जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज सभी डीएलएड के बच्चों के लिए क्लास तो कोई नहीं लेकर के आए हैं, लेकिन आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर जो है एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, है ना। और कई सारे यूट्यूब पर आप वीडियो भी देख रहे होंगे कब एग्ज़ाम होगा। एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता रहा है, चूँकि एग्जैक्ट डेट आया ही नहीं है तो बताएगा क्या, है ना। तो आज देखिए, वैसे तो हम भी इधर उधर का बात नहीं करेंगे, आंकड़े के साथ थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। समझिएगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 जो ये होगा कब आखिर, है ना, कब इसका परीक्षा तिथि आएगा, ये कब होना है। तो इसके बारे में सबसे पहले ये समझिए आप कि पिछले साल का हम लोग कुछ यदि आंकड़ा देखें तो कुछ अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, पिछली बार जो है जैसे 2022, 23, 24 में किस प्रकार से एग्जाम हो रहा था, 2025 में कितने टाइम के बाद जाकर के एग्जाम हुआ है। तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि अब जो है एग्जाम कब हो सकता है ना, ये 2026 वाला। तो देखिएगा यहाँ पर हम जो है कि गूगल वगैरह से इकट्ठा किए हैं समरी। खैर पिछले साल का समरी तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। देखिए इसमें कार्यक्रम वगैरह जो भी दिए गए हैं, कब अधिसूचना नोटिफिकेशन कब आया था, है ना, तो ये सारा डेट आपको मिल जाएगा। हम लोग करेंगे एग्जाम डेट का बात। तो देखिए परीक्षा तिथि यानी कि एग्जाम डेट ये 2025 वाला है। 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 27 सितंबर 2025 तक जो है एग्जाम चला था। ये 2025 वाला डीएलएड की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिएगा, ये देखिए 2024 वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग यदि देखें कि एग्जाम कब हुआ था, तो देखिए कहाँ पर है, आगे थोड़ा चलते हैं। परीक्षा तिथि ये देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है ना, एग्ज़ाम डेट तो कहिएगा सर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 28 अप्रैल 2024 में जाकर के एंड हो जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के अप्रैल में ये एग्ज़ाम हुआ है। अभी तक में सर सबसे पहले एग्ज़ाम यही हुआ है अप्रैल में, और अभी हम लोग का सर अप्रैल चल भी रहा है। खैर आगे चलते हैं। एक बारी तो सितंबर में आप देख चुके हैं, अगस्त सितंबर में, अभी ये अप्रैल में। और ये देखिएगा 2000 कितना वाला है, कहिएगा सर जी 2023 वाला है। ये देखिए है ना 2023 वाला। अब इसका भी एग्ज़ाम थोड़ा देख लेते हैं, 2023 में एग्ज़ाम कब हुआ है। तो परीक्षा तिथि ये रहा, देखिए एग्ज़ाम डेट जो है 5 जून से स्टार्ट होता है और 15 जून तक चलता है, ठीक है। ये है 2023 वाला, ठीक है। ये जून में हुआ है, यानी कि एक हुआ है अप्रैल में, जून में, और अगस्त सितंबर के आसपास एग्जाम हो रहा है। इसके बाद देखिएगा ये है 2022 वाला। ये लास्ट थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए एग्जाम कब होता है, तो कहिएगा सर 14 सितंबर से स्टार्ट होता है और 20 सितंबर को जाकर के एंड होता है। ये भी देखिए अगस्त सितंबर में ये भी आकर के हो गया। आप सब मान करके चलिए, 2 एग्जाम तो ऐसा। यहाँ से देखिए सितंबर में क्यों हुआ था, यहाँ से आप सभी का जो 2022 वाला है ना, ये देखिए 2022 में जो एग्ज़ाम आपका डीएलएड का हुआ था, यहीं से सीबीटी मोड स्टार्ट हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, यही 2022 से शुरू हुआ था। तो हो सकता है इस वजह से जो है लेट चला गया एग्ज़ाम डेट, है ना। 14 सितंबर से स्टार्ट होता है और 20 सितंबर तक चलता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि यहाँ पर भी लेट हुआ है, इसके अलावा इसमें भी लेट हुआ, 2023 में भी हुआ। तो सारे में आप पकड़ करके चलिए कि लेट ही हो रहा है। तो लेट होने का वजह क्या है, तो कई साल तो कभी हो सकता है कि हाँ सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो सर उसमें जो है कि कंप्यूटर वगैरह एकत्र करने में, है ना, इस प्रकार से पूरा बनाने में, सिस्टम वगैरह चालू करने में, तैयार करने में समय लगा होगा। इसके बाद सर क्यों लेट होता है, तो देखिए कुछ लेट होने का वजह आपको हम यहाँ पर हम बताने का कोशिश करते हैं, समझिएगा। जैसे समझिए भाई कि डीएलएड का जो कि परीक्षा है ये अब ऑनलाइन होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। हाँ सर 2022 से स्टार्ट हो चुका था। बिहार में सीमित संख्या में अच्छे कंप्यूटर के सेंटर्स हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अच्छा कंप्यूटर सेंटर है, जो कि कई बार देखिएगा ना कि रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है, बच्चा उसके ऊपर एग्जाम दे रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है ना, सिस्टम हैंग हो जा रहा है। तो अच्छे कंप्यूटर सेंटर की भी संख्या बहुत कम है अभी भी बिहार वगैरह में। अलग स्टेट में हो सकता है, लेकिन बिहार में अच्छे कंप्यूटर सेंटर की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए एग्जाम जो है डिले होता है। इसके अलावा यदि आप लेट का कारण जानना चाहें तो देखिए जब कोई बड़ी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी वगैरह, है ना, ये सब परीक्षा जब चल रहा होता है तो उस समय डीएलएड का एग्जाम तो ले नहीं सकता है, क्योंकि उस समय सेंटर जो है कि बिजी रहता है। तो इसी वजह से डीएलएड का जो है सेंटर नहीं मिल पाता और एग्जाम लेट हो जाता है। इससे पहले 2025 में भी जो अगस्त सितंबर में जाकर के एग्जाम हुआ, उसका लेट होने का मुख्य वजह यही था कि अच्छे कंप्यूटर वगैरह ना मिल पाना, सेंटर ना जो है कि नहीं मिल पाना, या फिर हो सकता है उसमें कुछ कोई एग्जाम वगैरह चल रहा होगा। तो इसी वजह से आयोग बिजी रहता है या कुछ ना कुछ कारण ही होता है, तब जाकर के एग्जाम लेट होता है, ठीक है ना। तो अब आप सभी को लग रहा है कि सर इस बार का आखिर क्या होगा, है ना, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 वाला यदि हम बात करें तो अब क्या होगा। तो इतने आंकड़े पर बात करने के बाद आप भी ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम आखिर लेट क्यों होता है। तो भाई लेट होने का जो वजह आपको बताए हैं, हो सकता है वही स्थिति तो अभी भी चल रहा है ना। तो हो सकता है जो बीपीएससी वगैरह का एग्जाम वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी आयोग बिजी हो सकता है, या फिर ये कह के अच्छे कंप्यूटर्स वगैरह ना मिल पा रहा हो, सिस्टम बन रहा हो। कई तरह के वजहें होती है मेरे भाई, इसलिए एग्ज़ाम जो है लेट होता है, ठीक है ना, ये आप मान करके चलिए। तो इस बार का भी आप ये मान करके चलिए कि अप्रैल अभी मान के चलिए ख़त्म हो गया, तो हाँ अब स्टार्ट होगा क्या, अप्रैल के बाद कहिएगा सर मई स्टार्ट होगा। तो आपका एग्ज़ाम जो मई में भी हो सकता है, या फिर हम बात कर रहे थे कि मई के शुरुआती वीक में,
अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के शुरुआती वीक में स्टार्ट हो सकता है। तो अप्रैल तब लास्ट होने ही वाला है, लेकिन एग्ज़ाम डेट का कहीं जो है कि ये है ही नहीं। तो ये मान करके चलिए आपका एग्ज़ाम जो है जैसे ही आयोग वगैरह फ्री हो जाता है तो मई में भी ले सकता है। यदि मई में फ्री हो गया तो मई में ले लेगा। इसके अलावा मई के बाद आता है जून, यदि जून में फ्री हुआ तो जून में ले लेगा। मई, जून या फिर ये कहीं कि सर जुलाई, ये कहीं कि फिर अगस्त या फिर सितंबर, अगस्त सितंबर। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, सितंबर तक लास्ट एग्जाम देते। एक बार 14 सितंबर का हुआ था ना एग्जाम, हाँ कहिएगा। तो ये देखिए सितंबर तक लास्ट मतलब कि आपका एग्जाम, इससे डिले तो अभी तक नहीं हुआ है। तो मई, जून, जुलाई, सितंबर खैर छोड़ दीजिए, अगस्त तक में हो जाएगा। तो मई, जून, जुलाई या फिर ये कहीं कि अगस्त, कुल मिला करके 4 महीने में कभी भी हो सकता है आपका एग्जाम। ये एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ एग्जाम आखिर होगा कब, ठीक है ना। ये आप समझ के चलिए मेरे भाई। और इसको जो है आपको टेंशन में नहीं लेना है कि सर एग्जाम नहीं हो रहा है ऐसे वैसे। ये आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए कि हाँ हमको अभी समय मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है ना। और जिसका कोर्स पूरी तरह से पूरा हो चुका है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि सर कोर्स पूरा हो गया, सर कितना टाइम इसी में देते रहेंगे। तो मेरे भाई आपको जो है अदर एग्जाम वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसकी उस चीज़ का भी तैयारी करिए, लेकिन इसका ना प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है डीएलएड वाला, ठीक है ना। हम यही कहना चाहेंगे प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी हो, बुक से हो, कोई टीचर वगैरह करा रहा है जहाँ से भी, या फिर हम भी पता होगा आप सभी को प्रैक्टिस सेट लगवाते ही रहते हैं। तो जहाँ से भी हो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। उससे होगा ये कि आप जो पढ़े हैं ना वो भूलिएगा नहीं। जितना भी आप पढ़े हैं वो आपके माइंड में रिकॉल होते रहेगा, याद होते रहेगा, तो भूलिएगा नहीं। इसीलिए जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है वो शांति से पढ़ते रहिए, यानी कि प्रैक्टिस सेट जो है लगाते रहिए। और जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वो इसको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए और अपना सिलेबस पूरा करने पे फोकस कीजिए। एग्ज़ाम हो ही जाएगा, मई में ना होकर के जून में हो जाएगा, जून नहीं होगा तो जुलाई अगस्त में जाकर एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब लोग टेंशन नहीं लीजिए। यदि अब ऐसा नहीं कि अगस्त तक खिंच ही जाएगा एग्जाम, मई में बोले ना आयोग फ्री हो जाता है तो मई में हो जाएगा, या फिर जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के मान के चलिए अगस्त में ही हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पूरा ज़्यादा खिंच जाता है, डिले हो जाता है पूरा एग्जाम डेट, तो फिर भी अगस्त तक में हो जाएगा, सितंबर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये आप मान करके चलिए। तो कुल मिलाकर के बात यही कि आप सभी लोग को टेंशन नहीं लेना है और जहाँ से भी हो सके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो यही था आज का अपडेट। थोड़ा सा काफ़ी आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए सोचे कि एक जो है कि वीडियो आप सभी को बना करके इन्फॉर्म कर ही दें, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं बेहतरीन तरीक़े से अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।